देखिए बेटा, आज हम वन शॉट वीडियो नंबर 6 का जो है बेटा वेव ऑप्टिक्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रे ऑप्टिक्स करा दिया था बेटा। अब हम जो है वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया था हमारा। अब वेव ऑप्टिक्स में जो बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू बाय वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या है कि, और व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट। तो बेटा वेव फ्रंट को समझने के लिए बच्चों क्या होता है, आपने क्या किया, ठहरे हुए पानी में कंकर मारी ऐसे, यहां आप देखोगे गोल बनता है। ये कंकर मारी आपने पानी में, ये क्या बनेगा, गोल बनेगा। इसका मतलब क्यों है, जो पानी के पार्टिकल थे सारे के सारे एक फिक्स टाइम में यहां तक पहुंचे, सारे के सारे दे आर वाइब्रेट विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। यहां तक पहुंचने का मतलब है कि भाई कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, दे आर वाइब्रेट विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो बेटा ये जो लोकस बनेगा, ये जो लोकस बनेगा, कॉन्टिन्यूअस लोकस बनेगा, दिस कॉन्टिन्यूअस लोकस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, जिसमें उस मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं इसके साथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ। ठीक है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और वेव ऑप्टिक्स के बारे में बेटा जो आपका कि हु गिव द आइडिया अबाउट द वेव ऑप्टिक्स, जी ना बेटा, जो एक्सपेरिमेंटल दिया था, दैट इज द जो फ्रेजनल एंड हाइजन। तो हाइजन एंड फ्रेजनल आप नाम दोगे। तो यहाँ हाइजन ने एक और बात याद रखना बेटा कि वेव को जो है बेटा, लाइट को क्या माना, मैकेनिकल वेव, क्या माना बेटा, मैकेनिकल वेव कंसीडर कराया था लाइट को हाइजन ने। अब ये कहता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस। भाई किसी गिवन वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट हैं, ये पॉइंट है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, बहुत सारे इनफिनिट पॉइंट होते हैं, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना बेटा, सो वी आर टेकिंग द फेज डिफरेंस इज जीरो, फेज डिफरेंस इज जीरो। तो नाउ नेक्स्ट बेटा आपका जो टॉपिक चलता है कि भाई वेव फ्रंट कितने टाइप के हैं, 3 टाइप है बेटा। यदि सोर्स ऑफ लाइट कैसे हो जाए बेटा, पॉइंट, तो गोल बनेगा। यदि सोर्स ऑफ लाइट, देखिए बेटा, यदि सोर्स ऑफ लाइट जो है हम कह देते हैं भाई सोर्स ऑफ लाइट गोल है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट यदि गोल है तो क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। और सोर्स ऑफ लाइट कैसा बेटा, सिलेंड्रिकल है, कैसा बेटा, सिलेंड्रिकल, तो आपका ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। दीज आर द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा बेटा आपका। और यदि आप काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हो, जैसे कि आप नाइट के टाइम अंधेरे में बेटा आप किसी गांव से बहुत ज्यादा दूरी पे हो, तो आपने दूसरे गांव में या दूसरे विलेज में, शहर में जो लाइट चमकेगी, ना तो वो बल्ब चमकेगा ना आपने ट्यूब चमकेगी, आपको एक जो है एक ज्योमेट्री ऐसी ज्योमेट्री चमकेगी बेटा, ये वाली ज्योमेट्री चमकेगी। ये वाला क्या होता है बेटा, प्लेन, क्या होगा बेटा, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, जब सोर्स ऑफ लाइट चाहे स्फेरिकल हो चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, कहाँ हो, एट ए फार अवे डिस्टेंस। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा, जैसे कि यहाँ कि भाई एक कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस है बेटा, ये कन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पर एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, तो बेटा क्या बनेगा, हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट, क्या मिलेगा हमें, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। कैसे बेटा, सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ फोकस पर रखोगे इसके, तो ये क्या करेगा इसको, क्योंकि दोनों नेचर होते हैं बेटा, कन्वर्जिंग एंड ये इनको पैरेलल भी चलाएगा, पैरेलल लाइट को कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज लाइट को क्या कर देगा, पैरेलल भी कर देगा। अब आता है बेटा कि प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है किसके ऊपर बेटा, कनकेव मिरर के ऊपर। ये कनकेव मिरर है बेटा, तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, तो ज्योमेट्री जो है बेटा स्फेरिकल बनेगा। आपका वेव फ्रंट कैसा बनेगा बेटा, स्फेरिकल ऑफ रेडियस r/2, मीन सेंटर, जो सेंटर होगा क्या होगा बेटा, r/2। ये देखिए बेटा, क्योंकि यहां पर जो है ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज, क्या क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग जो है कन्वर्ज बनेगा, कन्वर्जिंग बनेगा बेटा, और कितना आएगा, r/2, जो रेडियस है उसकी क्या बनेगी, r/2। ऐसे ही जो है ये कन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल करेगा, तो बेटा ये जो है, ये देखिए ये स्फेरिकल ही बनेगा, क्या बनेगा, स्फेरिकल। और जो है वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा, वहां कन्वर्जिंग था स्फेरिकल, यहाँ डाइवर्जिंग है बेटा, ये जा रहा है दूर, जा रही है लाइट रे, ऐसी जा रही है बेटा, ये देखो वेव फ्रंट ये रहा। और क्या बनेगा, रेडियस के होगा बेटे, सेंटर के होगा r/2, सेंटर कहाँ होगा, r/2, मींस लाइट रे अपीयर टू मीट एट f, और यहाँ एक्चुअली मीट एट f, और ये कितना होता है बेटा, r होता है, ये हो जाएगा r/2 आ जाएगा आपका। तो ये था बेटा। उसके बाद आगे जो हम बात करते हैं बेटा, यस इंपोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा आपका,
हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है? तो बेटा हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया था। हालांकि लाइट को इसने क्या माना था बेटा, याद रखना, मैकेनिकल वेव। लाइट को क्या माना बेटा, मैकेनिकल वेव माना था। आपका आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद एक रूम के अंदर कैसे लाइट फैल रही है बेटा, आपने लाइट ऑन की, लाइट आपको चांदना दिखाई दिया है, रोशनी दिखाई दे रही है, क्यों भाई, कैसे लाइट सोर्स से निकलकर आप तक कैसे वो रूम में स्प्रेड हो रही है, कैसे आएगी बेटा, ये जो है हाइजन ने बताया था और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया था। इसके दो प्रिंसिपल थे बेटा हाइजन के। तो एक जो है बेटा वो क्या कहता है, पहला जो है, पहला कहता है कि भाई ये देखिए, ये कोई वेव फ्रंट है, ये कोई गिवन वेव फ्रंट है, क्या बेटा, गिवन वेव फ्रंट। तो प्यारे बच्चों वो कहता है कि इसके ऊपर ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है बेटा, जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ये ऑन ए गिवन वेव फ्रंट। एक जैसे लेना बेटा, आपने एक जैसे लेना है क्योंकि मीडियम एक है, तो इसका मतलब यहां ले रहे ये वाले पॉइंट बेटा, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट जो है किसी गिवन वेव फ्रंट पर जो है क्या करेगा बेटा, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स मींस ये वाला जो बेटा फ्रेश सोर्स क्रिएट करेगा ये। तो एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस विच इज कॉल्ड सेकेंडरी। इसका जो नाम बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या नाम बनेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये विच आर ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, जो किस में चलेंगे, इन ऑल डायरेक्शन। जैसे एक बल्ब है, बल्ब से आप रोशनी निकल रही है तो एक तरफ तो जाएगी नहीं बेटा, फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगी, चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में। तो ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए, किसका काम करेगा बेटा, एक्ट as a fresh source of new disturbance, fresh source of new disturbance, fresh source of new disturbance, and that fresh source of new disturbance which is called secondary wavelets traveling in all direction, traveling in all direction। ठीक है बेटा, याद आएगा फर्स्ट। दूसरा क्या दिया था इसने, एक ये दिया था। दूसरा कहता है कि भाई एक टेंजेंट टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक टेंजेंट जो टच कर रहा है बेटा किनको, इन सेकेंडरी वेवलेट्स को, किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। प्राइमरी से क्या बन गया बेटा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब आगे लाइट ऐसे ही फैलती है, मतलब कि इसको चलाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला कौन है बेटा, फर्स्ट। टर्सरी को बनाने वाला कौन होगा बेटा, सेकंड होगा। तो लाइट इस तरह बेटा आगे जो एक मीडियम के अंदर ऐसे प्रोपेगेट करती है। तो ये दो लॉ थे बेटा, दो प्रिंसिपल थे हाइजन ने जो सिद्धांत लिए थे लाइट कैसे ट्रेवल करती है। तो पहला क्या कहा था, एवरी पॉइंट, ये आप उस पर हमने ये क्या लिया बेटा, आपका ये स्फेरिकल लिया है वेव फ्रंट। हम ये प्लेन भी ले सकते हैं बेटा, ये प्लेन वेव फ्रंट ले लिया। तो ये कहता है भाई एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, इसके ऊपर बहुत सारे इंफिनिटी पॉइंट है, हर एक पॉइंट किसका काम करेगा बेटा, एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। इट मीन यहां से सेकेंडरी वेवलेट चले किसी टाइम में, एक फिक्स टाइम में यहां तक पहुंच गए, वही काम यहां तक चले फिक्स टाइम में यहां तक पहुंचे, बिल्कुल है, यहां तक पहुंचेंगे बेटा। ऐसे ही यहां तक, क्योंकि मीडियम में एक स्पीड एक होगी, हर एक टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस तक पहुंचेंगे। लो बेटा यहां से। तो ये कहता है कि भाई इनको क्या मानना है, सेंटर, इनको क्या मान लेना बेटा, सेंटर मान लेना इन पॉइंट को, और इसको क्या मान लोगे बेटा, रेडियस। क्या मान लोगे बेटा, इसको रेडियस। क्या ले लोगे बेटा, रेडियस कंसीडर कर लो, और यहां आर्क लगा दो, आर्क। तो ये जो आर्क लगाई आपने मेरे बच्चों, ये क्या दिया है, ये दिया है आपको सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या दिया बेटा, सेकेंडरी वेवलेट्स दिए। अब सेकंड नियम कहता है भाई इसके ऊपर क्या डाल दो, टेंजेंट डाल दो। टेंजेंट जो है किसमें बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, टचिंग दीज सेकेंडरी, जो इनको जो है सेकेंडरी ये बने थे बेटा वेवलेट्स, इनको क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करेगा, दैट इज कॉल्ड। ये क्या दिया बेटा हमारे को, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सबसे आसान काम है बच्चों प्लेन का। प्लेन में क्या करना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये प्लेन वेव फ्रंट ले लिया, डब्ल्यू डैश, इससे आपने सेकेंडरी बनाना, तो इसमें पैरेलल लाइट रेज पास कर दो। क्या पास कर दो बेटा, ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज।
इसका मतलब यहां से कौन चले, सेकेंडरी वेवलेट्स। कितने टाइम में, मान लो 5 सेकंड में यहां तक पहुंचे, क्योंकि मीडियम ए का तो स्पीड कितनी है, सी है, 5 सेकंड में यहां तक पहुंचे, बिल्कुल से 5 सेकंड में यहां तक पहुंचेंगे। अब वही नियम, इनको सेंटर मान लो बेटा, इन सभी को सेंटर मान लो, और ये क्या लगा दो, आर्क। क्या लगा दो बेटा, आर्क। मींस ये जो बिहेव करेगा, ये किसका बिहेव करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। किसका बिहेव करेगा बेटा, सेकेंडरी वेवलेट्स का। अब कहता है भाई अगली डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या ड्रा कर दो, टेंजेंट ड्रा कर दो बेटा, जो इनको टच करेगा, विच आर टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स गिव द सेकेंडरी। ये जो है बेटा आपको, ये जो बनेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये वाला सेकेंडरी वेव फ्रंट आएगा। तो ये दो नियम जो बेटा हाइजन ने दिए थे, इंपॉर्टेंट था। अब बेटा क्या करता है कि प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में सीबीएसई में, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आता है। रिफ्लेक्शन में आपने क्या प्रूफ करना है बेटा, I = R प्रूफ करना है, आता है ये पेपर में, ठीक है बेटा। और रिफ्रैक्शन में म्यू बराबर है बेटा साइन I लेके बाय साइन R लेके, स्नेल्स लॉ लेके आपने ये प्रूफ करना है कि C/V। तो ये आपका आ जाएगा किसमें, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूज ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, और कर सकते हो क्योंकि ये वीडियो में अपलोडेड है बेटा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ जो है आगे जो है बेटा, अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, दैट इज द क्या है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एंड राइट देयर कंडीशन। इंपॉर्टेंट है बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो बेटा जो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, सोर्सेज ऑफ लाइट, तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होते क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे समझो, आपने क्या किया है, आपने एक बॉक्स लिया है, ये 2x2 का बॉक्स ले लिया, और इसमें आपने यहाँ एक बल्ब लगा दिया है ग्रीन कलर का। कौन सा बेटा, ग्रीन लाइट का एक बल्ब लगा दिया बेटा। तो यहाँ आप ये जो है बेटा, आप एक होल यहाँ करो 1x1 1 mm का, एक होल यहाँ कर दो 1 mm, एक ओलिया 1 mm। अब यहाँ इससे 5 फुट दूरी पर और इससे 5 फुट दूरी पर आप लाइट की इंटेंसिटी चेक करना, कैसी पाएगी, एक जैसी पाएगी। लाइट का कलर भी क्या मिलेगा आपको, ग्रीन मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई, ये ग्रीन लाइट है तो ग्रीन लाइट ही निकलेगी। तो बेटा ये जो दो बनेंगे ना, सेम इंटेंसिटी की, सेम एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, क्योंकि बेटा सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कि जो लाइट एमिट कर रहे हैं ये दोनों के दोनों जो सोर्स बन गए किसके, लाइट के, और इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलेंगे इन दोनों को। इसका मतलब है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या बेटा, आर दोज सोर्स ऑफ लाइट विच आर एमिटिंग a continuous light, which are emitting continuous light of same wavelength, same frequency and a constant phase difference। क्या बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या बेटा, those sources of light, those sources of light, those sources of light which are emitting light of same wavelength, same frequency, same wavelength, same frequency and a constant phase difference and a constant phase difference, कि जो लाइट रे निकली है उन दोनों के बीच में जो ये कहीं पहुंचेंगे किसी पॉइंट पर, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस क्या होगा बेटा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसी लाइट रे, द सोर्स ऑफ लाइट विच आर एमिटिंग, ये द सोर्सेज ऑफ लाइट विच आर एमिटिंग लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है बेटा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और कहता है एंड द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दीज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अब ये कहता है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि बेटा एक जो है, ये एक पॉइंट भी है ऐसे इस तरह का कि जो है आपका जो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है बेटा,
ठीक है बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वी कैन ऑब्टेन बाय द जो है हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, ये रहा। ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से भी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हम प्राप्त कर सकते हैं बाय सम एडजस्टमेंट। दूसरा कहता है कि जब लाइट रे इन दोनों से या फिर कोहेरेंट सोर्सेज से निकलकर कहीं पर पहुंच रही है तो कहता है कि जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस जो बेटा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम। तीसरा पॉइंट बेटा कहता है जो पाथ डिफरेंस है, क्या बेटा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस लाइट में जो पाथ डिफरेंस है जो उनसे निकल के चलेगी वो क्या होना चाहिए बेटा, कम से कम होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। द पाथ डिफरेंस शुड बी मिनिमम एंड पाथ फेज डिफरेंस आल्सो मिनिमम। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ एक पॉइंट आता है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। यस, टू इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज है बेटा, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, कैन नॉट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि बेटा दो इंडिपेंडेंट सोर्स जो है क्या होगा, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट विल एमिट द लाइट ऑफ, जो बेटा अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हो सकती है, अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं होगा। देयर इज ए नो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, देयर इज ए नो कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट एमिटिंग फ्रॉम द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, जैसे कि एक बल्ब है 220 वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक कर दिया आपने बेटा 440 पे ऑपरेट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, क्या अलग इंटेंसिटी एक जैसी हो जाएगी? नो, अलग अलग इंटेंसिटी आएगी बेटा, याद रखना ये। तो ये था आपका टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, उनकी कंडीशन क्या बेटा। अब क्वेश्चन आता है बेटा, आगे जो पॉइंट आता है आपका वो आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो क्या होता क्या है बेटा, देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको समझने के लिए बेटा आपने क्या है, आपने एक वाईडीएस एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको वीडियो में अपलोड कर रखा है बेटा, प्लेलिस्ट में सारी कंप्लीट है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी, क्योंकि एक सोर्स से लाइट रे निकल जाती है। मान लीजिए ये एक सोर्स है बेटा, इससे लाइट रे निकली है, कैसे, ये क्रस्ट फिर ट्रफ, ठीक है बेटा, फिर क्रस्ट और फिर ट्रफ, ऐसे लाइट रे निकल के ये हम किस पे डाल देते हैं बेटा, डबल स्लिट्स। किस पे बेटा, ये डबल स्लिट्स है, इसके ऊपर डाल दे, एक ये बेटा यहाँ और एक ये, ए एंड बी, ये ए है ये बी है। अब जब ये लाइट रे यहाँ इस सोर्स से निकलकर, क्योंकि ये जो सोर्स है बेटा कैसी लाइट देगा, मोनोक्रोमेटिक। क्या मतलब बेटा, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है, मोनो मीन सिंगल वन, और क्रोमेटिक का मतलब है वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ एक हो। एक वेवलेंथ का मतलब है एक कलर की लाइट। ठीक है बेटा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है ये। तो जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, ये लाइट किस में बेटा, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट, इस फॉर्म में है रेगुलर। तो ये जब इसके ऊपर पड़ेगी तो यहां से भी क्या बनेगा बेटा, आपको यहां से भी ये क्रस्ट, फिर बेटा ट्रफ, ऐसे ही क्रस्ट बेटा, ऐसे ही ट्रफ बेटा, आप जो है ये, और फिर क्रस्ट बेटा, ऐसे ही यहां। तो आप जो है जब बनाओगे बेटा आप सिमेट्री, जैसे ये बीच से भी ऐसे निकलेगा बेटा, क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है बेटा, क्रस्ट और फिर बेटा ट्रफ, और फिर बेटा क्रस्ट, और फिर ट्रफ, और फिर बेटा क्रस्ट, और फिर ट्रफ। आप जब इसमें से निकालोगे तो बड़े ध्यान से देखना बेटा आप सभी बच्चे, कि जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर होगा ना, क्रस्ट देखो, ट्रफ ट्रफ पे, क्रस्ट क्रस्ट पे, ट्रफ ट्रफ पर, क्रस्ट क्रस्ट पे, ट्रफ ट्रफ पे, आपने ये सेंटर पे बिल्कुल नजदीक आएगा कि क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ रहा है एक वेव, और ट्रफ ट्रफ पे। तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, देखिए सुपरपोज प्रिंसिपल लग रहा है, एक मीडियम में दो वेव जा रही है। ये तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट था बेटा,
मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, सॉरी ये, ठीक है। ये दो जो है, ये दो जो स्लिट्स हैं, ये जो दो सुराख करे आपने एक बोर्ड के अंदर, ये जो है किसका काम करके बेटा, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का काम बन गया। ये तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बन गए। तो यहां से लाइट निकली, यहां से लाइट निकली, और ये किसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ब्राइट या डार्क, मतलब कि या क्रस्ट क्रस्ट पर पड़ेगा, ट्रफ ट्रफ पर। यदि क्रस्ट क्रस्ट पर पड़ जाता है तो बेटा इसका मतलब एम्पलीट्यूड की जगह ज्यादा, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं जो सुपरपोज प्रिंसिपल था बेटा, ये एक वेव है, ठीक है बेटा, एक ही वेव थी, ये दो वेव है, इसका एम्पलीट्यूड ए है बेटा, और इसका एम्पलीट्यूड कितना बेटा बी। जब एम्पलीट्यूड जो है बेटा क्रस्ट क्रस्ट पर पड़ जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, एंड दैट इज ए प्लस बी। क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया तो बेटा इंटेंसिटी सभी को पता है कि एम्पलीट्यूड का क्या होता है बेटा, स्केयर। क्या होता है बेटा, स्केयर होता है। तो यहां जो सुपरपोज का प्रिंसिपल लग गया कि जब किसी मीडियम में दो या दो से अधिक वेव चल रही है तो वो आपस में क्या कर देंगी, सुपरपोज कर जाएंगी और एक नई वेव बनाएंगी बेटा। तो ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहां तो डिस्ट्रीब्यूट होगी लाइट है ये, बट ये क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, ये दोबारा यहां दोबारा हो रहा है बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है किसकी, लाइट एनर्जी की, ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोज प्रिंसिपल। देखिए बेटा, द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, देखो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन फिर दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन, द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोज प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और बेटा ए पॉइंट वेयर crust of a wave fall on the crust and trough of a wave fall on the trough, it mean intensity क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम, एंड दैट इज द, जो इंटरफेरेंस बनेगा वो बनेगा आपका कंस्ट्रक्टिव। क्या बनेगा बेटा, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव। कैसा बनेगा बेटा इंटरफेरेंस, ये यदि स्क्रीन है तो यहां पर ये कंस्ट्रक्टिव मीन ब्राइट, क्या बनेगी बेटा, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट डार्क ऐसे चलती जाएगी, ऐसे नीचे बेटा, ये ब्राइट है, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ऐसे ये फ्रिंजेस बनती जाएगी, मींस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये इंटरफेरेंस तो हो गया बेटा, देखो डेफिनेशन, इंटरफेरेंस क्या था बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी, ठीक है बेटा, फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोज प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, then the interference is said to be constructive, the intensity is minimum, then the interference is said to be destructive। दो प्रकार का बेटा, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। ये आया भी है, आगे आ भी रहा है बेटा। यस, व्हाट इज द कंडीशन, मींस ड्राइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो बेटा इसके लिए क्या किया है कि लाइट जो पहला सोर्स है वहां से, जो कोहेरेंट सोर्स है वहां से लाइट निकली, y बराबर है ए साइन ओमेगा टी, पहले सोर्स से जो लाइट निकली बेटा ए साइन ओमेगा टी, दूसरे सोर्स से जो लाइट निकली y2 बराबर क्या लोगे बेटा, दैट इज बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव क्यों लिया बेटा, बिकॉज दैट इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या था बेटा, ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस था, जो कि हमने कंडीशन पढ़ी थी किसकी, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की, कि जो दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है उनमें मतलब जो लाइट निकलेगी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की होगी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, एंड ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ये वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। नाउ जब ये किसी मीडियम में चल रही है, जैसे यहाँ इस मीडियम में आई बेटा, तो यहाँ क्या लग गया, सुपरपोज प्रिंसिपल लग गया, तो दे विल सुपरपोज एंड गिव ए न्यू वेव, एक वेव बनेगी बेटा y1 प्लस y2। तो आप ये जो वेव है दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन, ये आ गया बेटा, दैट इज ओमेगा टी प्लस क्या बेटा फाइव, ये आ गया बेटा। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए बेटा, ये आ गया आपका साइन ओमेगा टी, दैट इज द बी। इसको जब आप खोलोगे साइन ए कोस बी एंड कोस ए साइन बी, तो दैट इज बी कॉमन लेके यहां बेटा साइन ए एंड कोस बी प्लस कोस ए एंड साइन बी। तो बेटा ये देखिए ध्यान से, ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है, तो बेटा यहाँ आपका साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा ए प्लस बी कोस फाइव, ए प्लस बी कोस फाइव बेटा प्लस, अब बेटा ये साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पहले कोस ओमेगा टी ले लीजिए बच्चों, ये कोस ओमेगा टी जो रहेगा बेटा उसके साथ लिख दीजिए बी एंड साइन फाइव, यह रहेगा बेटा। अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये एक नई वेव बनी, अरे सुपरपोज ने क्या बोला था, जब किसी मीडियम में दो या दो से अधिक वेव चलती हैं तो उसने यही बात बोली थी बेटा कि वो आपस में क्या करती हैं बेटा, सुपरपोज करती हैं, और क्या देती है बेटा, एक नई वेव देती हैं, मतलब नई वेव बनेगी, एक वेव बनेगी, एक वेव बनेगी तो इससे एक वेव का भी प्रमाण चाहिए,
या टर्म आनी चाहिए, यहाँ तो ज्यादा टर्म आ रही है, तो इनको एलिमिनेट करना आपने, सिंगल की फॉर्म में चेंज करना बेटा। तो वो कैसे बनेगा, देखिए साइन कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फार्मूला बनना चाहिए था। तो हम क्या लेंगे, लेट ए प्लस बी कोस फाई को हम ले लेते हैं बेटा आर कोस थीटा, कोस वाले को कोस में ले लो बेटा और साइन वाले को साइन में ले लो, तो बी साइन फाई बराबर है बेटा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, वेयर आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आर है। तो बेटा इसको जब आप चेंज करोगे तो या नई वेव जो आपकी आएगी दैट इज आर साइन, और ये जो बनेगी बेटा, ये वेव जो बनेगी आपकी, ये बनेगी ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या आगी, एक वेव नहीं आई, दो वेव चली आपस में एक मीडियम में मिलके एक वेव बना दी, उस वेव का एम्पलीट्यूड आर है। अब बेटा मिलके वो वेव किसी पॉइंट पे पहुंच रही है, तो भाई वो कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, इंटरफेरेंस कैसे होगा, यदि एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, आर है, अब हमें आर निकालना है, तो आर निकलेगा एक इससे और एक इससे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। जब आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, तो बेटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कोस फाइव प्लस इसका स्क्वायर करा बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। बेटा देखो ध्यान से, ये कोस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह बेटा 1। तो अब आपके पास जो है बेटा ये आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा बेटा, दैट इज आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या बच गया, खाली आर स्क्वायर बच गया बेटा। आर स्क्वायर लोगे तो आपके पास आया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसल, तो क्या आ गया प्लस 2ab cos ऑफ 5, ये आ गया बेटा 2ab cos ऑफ 5। सो व्हाट इज, ये जो है बेटा r इज इक्वल टू, ये आएगा आपका दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। ये क्या देगा, मैग्नीट्यूड, ये क्या देगा बेटा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मींस रिजल्टेंट मींस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है बेटा ये आया हमारे पास। अब इंटेंसिटी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हमें कंडीशन ड्राइव करनी है बेटा, किसके लिए, कंडीशन ड्राइव करनी है फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो फिर कंस्ट्रक्टिव के लिए जो आपने पढ़ा क्या कि जो एम्पलीट्यूड है उसकी जगह बेटा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम जो है, और कंस्ट्रक्टिव तब होता है जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। ये सभी जानते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। सो इक्वेशन, दैट इक्वेशन बिकम, जो इंटेंसिटी है वो क्या है बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आपकी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 5। सो आई क्यों होना चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा आई क्यों होना चाहिए, आई शुड बी मैक्सिमम, आई शुड बी मैक्सिमम। आई मैक्सिमम कब होगा, जब cos 5 क्या हो जाएगा बेटा +1, cos 5 +1 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, या तो 0 हो जाएगी, या बेटा क्या हो जाएगी 2 पाई हो जाएगी, या 4 पाई हो जाएगी। इसको आप क्या चेंज कर सकते हो, इट मीन जो फेज डिफरेंस है या तो वो 0 होगा या फिर क्या होगा 2n पाई। इट मीन कंडीशन ये लिखी जाएगी कि द वेव्स, बेटा दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से लाइट निकलकर यहाँ किसी पॉइंट पे पहुंच रही है, यहाँ पहुंच रही है, यहाँ से और यहाँ से। ये वाला क्या था बेटा y1 था, ये वाला क्या बेटा y2 था। तो यहाँ से इस पॉइंट पर पहुंच रही है, तो ये कंस्ट्रक्टिव है। तो जो फेज डिफरेंस है वो आपको क्या मिलेगा, देखिए बेटा जो फेज डिफरेंस है दैट शुड बी आइदर 0 और 2n पाई, मींस E1 मल्टीपल ऑफ क्या बेटा, E1 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट इज द पाई। ये बेटा E1 1 2 3 पुट करोगे ना, दैट इज द E1 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये आ जाएगा बेटा। तो अब लेकिन 0 कहाँ आएगा, 0 सेंटर पे आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, जो सेंटर है जब ये वेव यहां से और यहां से यहां पहुंचती है बेटा, इस पॉइंट में पहुंचती है, जो फेज डिफरेंस है क्या आएगा बेटा 0 आएगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस भी 0 है, क्या बेटा 0 है। ये उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा सेंटर पे, जहां में क्या मिलेगी ब्राइट। इसका मतलब है ये सब सारी है बेटा, ये किसके लिए, ब्राइट फ्रिंजेस, किसके लिए बेटा, ब्राइट
ब्राइट फ्रिंजेस के लिए बनेगा बेटा हमारा सारा, और इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। अब बेटा हम सभी जानते हैं कि भाई जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू, ये x होता है बेटा पाथ डिफरेंस, क्या होता है मेरा बेटा पाथ डिफरेंस होता है, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में फाई। तो बेटा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, x फाई की वैल्यू 0 रखो तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, या तो 0 या फिर क्या कंडीशन आई कि पाथ डिफरेंस आइदर 0 या बेटा यहां पुट करो दैट इज x इज इक्वल टू क्या 2 अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई की वैल्यू 2 एन पाई। तो बेटा पाई से पाई 2 से 2, तो पाथ डिफरेंस दैट शुड बी n इंटू लैम्डा, मीन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो पाथ डिफरेंस 0 कहां आया, सेंटर पे आएगा बेटा। देखिए सेंटर पे कैसे बच्चों, ये लो बेटा यही कर देते हैं बेटा, ये दो जो कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट थे बेटा, यहाँ से ये स्क्रीन थी बेटा, और यहाँ सेंटर इस पॉइंट पर जो पहुंच रहे हैं बेटा, यहाँ से जब पहुंचेंगे ये और ये, जब आप इसका डिफरेंस काट दोगे, मान लो ये ए है, ये आपका पी पॉइंट आ गया बेटा, और ये क्या बेटा बी। जब आप ए पी माइनस बी पी निकालोगे, पाथ में डिफरेंस निकालोगे, क्या आएगा बेटा 0 आएगा। क्यों बेटा, मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है, पता ही है स्लिट के बीच में कितना होता है, स्मॉल डी होता है, तो ये आप कितना हो जाएगा बेटा d/2, और ये जो स्क्रीन का और स्लिट के बीच में डिस्टेंस होता है बेटा, ये कैपिटल डी होता है। तो दोनों के लिए एपी के लिए ये और ये सेम है, बीपी के लिए ये और ये सेम है, तो इसका मतलब जब डिफरेंस का दो क्या आएगा बेटा 0। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या आएगा बेटा 0, वो सेंटर पे आएगा। उसके बाद यदि ब्राइट लेनी है फर्स्ट तो n की वैल्यू 1, सेकंड लेंगे n की वैल्यू 2, थर्ड लेंगे n की वैल्यू 3, तो ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस आ जाएगा बेटा। ये कहां से आएगा, फ्रॉम द सेंटर, यहां से बेटा, यहां से। यदि मैं कहता हूं भाई थर्ड ब्राइट है तो क्या बेटा थर्ड ब्राइट है, तो पाथ डिफरेंस कितना बढ़ा बेटा, दैट इज 3 लैम्डा, कि यहां से और यहां से जो लाइट इन पर पहुंच रही है, तो पाथ का जो डिफरेंस आएगा दैट इज 3 लैम्डा। तो ये आएगा आपका बेटा किसकी कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की कंडीशन है। ऐसे ही बेटा किसके लिए करेंगे हम, डिस्ट्रक्टिव के लिए करेंगे, कि जो आई है वो क्या होना चाहिए बेटा, शुड बी मिनिमम, I should be minimum, I should minimum। और भाई मिनिमम कब होगा बेटा, जब कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम हो जाएगी, और कोस की वैल्यू मिनिमम होती है बेटा -1। इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, या तो पाई या 3 पाई या 5 पाई। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये आ गया आपका 2n-1 इंटू पाई, ये आएगा बेटा। मीन्स दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से लाइट निकलकर कहां पहुंच रही है, किसी पॉइंट पे पहुंच रही है, तो यदि फेज डिफरेंस उन दोनों के बीच में कितना हो बेटा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, देन वी गेट, देयर विल गेट, हमें क्या मिलेगी बेटा, डिस्ट्रक्टिव मिलेगी, मीन डायरेक्ट फ्रिंजेस मिलेगी। तो ये था बेटा उसके लिए। अब कहता है पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई की वैल्यू दैट इज 2n-1 एंड पाई से पाई कैंसल। सो x इज इक्वल टू क्या है बेटा 2n-1 एंड दैट इज लैम्डा बाय 2 आना, दैट इज द पाथ डिफरेंस। ये क्या आएगा बेटा, पाथ डिफरेंस। क्या आएगा बेटा, पाथ डिफरेंस। क्या आएगा बेटा, पाथ डिफरेंस आएगा कि जो लाइट रे, देखिए बेटा जो लाइट रे यहाँ पहुंच रही है, मान लीजिए किसी पॉइंट पे पहुंच रही है, यहाँ पर पहुंच रही है इससे और इससे, ये मान लीजिए P डैश, तो AP डैश माइनस BP डैश, जो पाथ डिफरेंस आएगा यदि वो डायरेक्ट फ्रिंजेस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ जाएगा। जोन सी नंबर की है बेटा, थर्ड है, n की वैल्यू 3 टेक दो, 4 है, n की वैल्यू 4 टेक दो। इट मीन द पाथ डिफरेंस इज ओड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, ओड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। ये था बेटा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ आगे कहता है कि यह क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए बेटा आपने क्या करना है बच्चों, प्यारे बच्चों, आपने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था मेरे बेटा a² + b² +
2ab cos phi। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ये इंटेंसिटी पहले सोर्स की है, पहले सोर्स का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो रहा, तो पहले सोर्स की क्या है, ये इंटेंसिटी है, इट मीन दैट इज द I1। ये क्या बेटा I2 है, ये क्या बेटा दैट इज 2 रूट, ये हम रूट I1 रूट I2, तो दोनों को अंदर ले लेते हैं, रूट I1 एंड I2 एंड दैट इज द cos phi। ये याद रखना बेटा, ठीक है बेटा। और ये इंटेंसिटी जो है बेटा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सभी को पता कि मैक्सिमम यह वैल्यू हो जाएगी बेटा खत्म। जब यह वैल्यू खत्म हो जाएगी तो यू आओगा आपका किसका बेटा, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। क्या जाएगा बेटा, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। यदि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम हो जाती है, तो ये आएगा बेटा आपका रूट I1 माइनस रूट I2 इसका स्क्वायर आएगा बेटा। जब खोलोगे तो यही आएगा। और इसको हमारे पास जो पेपर में आता है, वो पेपर में आता है कि आई मैक्सिमा, इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा का आपको वो रेशो चाहिए, तो बेटा ये आएगी आपकी, दैट इज रूट I1 प्लस रूट I2 और बाय दैट इज रूट I1 माइनस रूट I2, इसका क्या हो रहा है बेटा, स्क्वायर हो रहा है। यदि एम्पलीट्यूड में देखोगे तो ये क्या बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा बेटा, ये स्क्वायर आएगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आएगा बेटा a प्लस बी, और यह आएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह आएगा बेटा I मैक्सिमा टू I मिनिमा। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि I1 बटे I2, पहला जो स्लिट थी उसकी इंटेंसिटी I1, दूसरी स्लिट इंटेंसिटी I2, पहले की विड्थ I1 दूसरे की विड्थ I2, और बराबर होता है बेटा दैट इज a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। इसका भी न्यूमेरिकल आता है आपका। जैसे कि यहाँ जो न्यूमेरिकल है वो कहता है द इंटेंसिटी रेशो, जो इंटेंसिटी रेशो है बेटा वो दे रखी है आपको 81:1, 81:1। इंटेंसिटी रेशो दे रखी है, तो उसने पूछ लिया भाई I मैक्सिमा टू I मिनिमा पूछ लिया बेटा, I मैक्सिमा टू I मिनिमा। तो बेटा ये इंटेंसिटी रेशो है, इट मीन दैट इज I1 बाय I2 कितना बेटा 81/1 है। तो भाई आप I मैक्सिमा तो I मिनिमा पता ही है बेटा, ये रहा I मैक्सिमा। 81 का रूट कितना है बेटा 9, 1 का रूट 10, 1 का रूट बेटा 1, उसके रूट 1 हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर 100 और बेटा यू आपका 81 का रूट 9 में से 1 गया, कितना बच गया 8, 8 का स्क्वायर 64, तो बेटा 100/64। तो कितना आएगा बेटा I मैक्सिमा टू I मिनिमा क्या है बेटा 100/64 आएगा। आप जो है इसको कर सकते हो बेटा, उसमें डिवाइड कर सकते हो। देखो बेटा 50/32, 50/32 और बेटा फिर डिवाइड 25/16, ये आएगा बेटा 25/16 आ जाएगा, ये आएगा बेटा आपका 25/16। यदि वो कहता है कि भाई I मैक्सिमम I मिनी का आएगा बेटा ये, तो अब ये कहता है यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ ले कि एम्पलीट्यूड पूछ ले, एम्पलीट्यूड की रेशो क्या है दोनों की, तो बेटा ये आ जाएगा आपको पता है a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर दिस, और इधर क्या हो जाएगा बेटा इसका रूट हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 9/1, क्या आएगा बेटा 9/1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, हम आगे चलते हैं। यहाँ एक जो मैंने अभी कराया है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला आपने किया है बेटा, यदि दोनों सोर्स की इंटेंसिटी एक जैसी लाइट है, तो बेटा दोनों सोर्स की जो इंटेंसिटी है मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या लेना, दैट इनिशियल जो इंटेंसिटी है दैट इज I0। तो क्या है बेटा वो I0 है। तो ये जो है बेटा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो आप यहाँ क्या लोगे, ये आपने जो कंडीशन है जैसे कि आपका था यहाँ दैट इज इंटेंसिटी क्या थी बेटा I1 I2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी I0 है, ये भी क्या बेटा I0 होगी प्लस 2, ये क्या बन जाएगा I0 एंड दैट इज द cos phi, ये आएगा बेटा आपका, ठीक है बेटे। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू I0 2 I0 कॉमन आ गया बेटा, क्या रह गया 1 प्लस cos phi रह गया बेटा, इसको चेंज कर दो तो ये क्या आएगा बेटा 1 प्लस cos phi क्या आएगा बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये बन जाएगा बेटा 2 × 2 4
आई नॉट एंड कोस स्क्वायर 5/2। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं बेटा कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 4 आई नॉट एंड दैट इज कोस स्क्वायर 5/2। जो 5 है बेटा याद रखना ये क्या है बेटा आपका फेज डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का आपने ये रिलेशन याद रखना है कि h इज इक्वल टू क्या था बेटा लैम्डा बाय 2 पाई इनटू में ये था बेटा फेज डिफरेंस। तो इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में आ रहा है कि इन YDS एक्सपेरिमेंट, इन YDS यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑफ लैम्डा light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen जो बेटा where the path difference is lambda is k unit। बेटा क्वेश्चन कहता है कि YDS एक्सपेरिमेंट में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया हमने जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट है जहां पर जो है बेटा कहता है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, वेयर देखो बेटा क्या बोले ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है बेटा वो जो है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द फेज डिफरेंस इज। तो बेटा इंटेंसिटी जो दी है, जो गिवन क्वेश्चन है जो इंटेंसिटी दी है वो दी है बेटा दैट इज आपको दी है बेटा k टाइम्स जो इंटेंसिटी है बेटा आपको दी है द इंटेंसिटी इज k। इंटेंसिटी k दे दी कब बेटा जब when the path difference is lambda, जो पाथ का डिफरेंस है वो लैम्डा है। तो कहता है फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस। कहता है कि इंटेंसिटी निकालनी है। अब आपने इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस, पहला कंडीशन है पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा बाय 3, दूसरा पॉइंट है वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4, थर्ड पॉइंट है बेटा द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2। ये है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ लेना बेटा दोबारा फिर कि भाई जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है किसी पॉइंट पे वो कितनी है k है, जब पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा। तो बेटा इसमें यूज कर दीजिए ना इंटेंसिटी कितनी है बेटा k है, कितनी है बेटा k, ठीक है बेटा दैट इज 4 आई नॉट एंड दैट इज जो है कोस स्क्वायर 5/2। लेकिन बेटा यहाँ पाथ डिफरेंस कितना दिया लैम्डा, तो बेटा पाथ डिफरेंस ये रहा हमारा, इसकी जगह लैम्डा कर दो। तो लैम्डा बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 5, तो कैंसिल 2 पाई। 5 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 2 पाई आ गया। जब 5 की वैल्यू 2 पाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों आप यहीं से निकाल लेना, क्योंकि ये क्या बन रहा है बेटा ये 4 आई नॉट, ये बन रहा है बेटा कोस 5/2 का स्क्वायर। तो बेटा जब आप यहां करोगे 2 पाई रखोगे 2 पाई बटे 2 क्या रहेगा बेटा 2 पाई, इसकी वैल्यू तो 2 पाई है ना, देता है 2 पाई बाय 2 क्या रह जाएगा बेटा पाई रह जाएगा। और कोस पाई कितना होता है बेटा कोस 90 प्लस 90 मीन -1 का स्क्वायर करोगे तो जगह बेटा +1। तो जो k की वैल्यू है k की वैल्यू क्या आएगा दैट इज द 4 आई नॉट, क्या है बेटा 4 आई नॉट। यहां से आप आई नॉट निकाल दोगे दैट इज द k/4। जो इंटेंसिटी है वो क्या आएगी बेटा इनिशियल या ओरिजिनल इंटेंसिटी दैट इज द k/4, ठीक है बेटा। जहां पर जो पाथ डिफरेंस है कितना था लैम्डा था। अब कहता है कि इंटेंसिटी निकालनी है जब पाथ डिफरेंस कितना है 2 लैम्डा बाय 3 है। तो वही कंडीशन बेटा x जगह 2 लैम्डा बाय 3 रख दो इज इक्वल टू कितना बेटा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल बेटा, तो 2 दूनी 4 4/3, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 पाई/3, ये 5 आ गया बेटा। आपको ये चाहिए बेटा यहाँ 5/2 करोगे तो ये आएगा 2 पाई/3। इट मीन जो इंटेंसिटी है आपकी, जो इंटेंसिटी बनेगी बेटा वो क्या बनेगी इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू 4 आई नॉट इंटू
कोस 5/2 का क्या हो रहा है बेटा, ये स्क्वायर हो रहा है। और कोस 5 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 पाई/3 है, 4 का आधा कर देंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 4i0 एंड दैट इज कोस 2π/3, इसका क्या हो रहा है बेटा स्क्वायर हो रहा है। 2π/3 कोस बेटा जो है 2π/3 कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा आपका दैट इज ये आ गया देखो 18 दूनी 36 120, कितना बन गया बेटा 120 बन गया। 120 का मतलब है 90 + 30, 90 + 30 तो चेंज हो जाएगा माइनस के साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो -1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, यहाँ क्या हो गया बेटा 1/4, 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 ही आया क्योंकि ये आया आपका 4i0 × 1/4, तो बेटा 4 से 4 कैंसिल कितने आ जाएगी इंटेंसिटी i0 आ जाएगी, लेकिन हमें निकालनी किसमें है, के की टर्म में निकालनी है। तो बेटा यस जो आपका इस केस में आया, क्वेश्चन में आया आपका आंसर, वो आपका क्या है बेटा दैट इज ये आया i0, क्या आएगी बेटा i0। तो ये देखिए बेटा 4 से 4 कैंसिल है, कितनी आ रही है i0, और i0 की वैल्यू कितनी है k/4। जब आपका पार्ट डिफरेंस 2λ/3 है तो इंटेंसिटी क्या हो रही है बेटा, आपकी इंटेंसिटी दैट इज k/4 हो रही है, कितनी हो रही है बेटा k/4। सिमिलरली किसके लिए निकाल दोगे बेटा, आप पार्ट डिफरेंस जो है बेटा λ/4 है। अब वही बात बेटा x की वैल्यू λ/4, तो x = λ/2 पाई इंटू में पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा λ/2 है, दैट इज द λ/2 पाई एंड दैट इज द पाई। तो λ/2 से λ/2 कैंसिल, तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा पाई आ जाएगी। आप इस वैल्यू को पुट कर दो बेटा, दैट इज आपको पता ही है कि जो इंटेंसिटी है दैट इज = 4i0, और ये क्या हो रहा है बेटा cos 5/2 का क्या हो रहा है, ये ऊपर स्क्वायर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आप पाई रखो cos 180/2 आ गया, cos 180/2 90 है, cos 90 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, तो इंटेंसिटी जो है बेटा दैट इज इंटेंसिटी 0, क्या है बेटा 0 आएगी आपकी। नाउ ऐसे ही सिमिलरली λ/2 उसमें कर सकते हो आप बेटा, जो भी आपका क्वेश्चन आता है उसमें आप निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, व्हाट इज जो है बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रल ब्राइट जो है बेटा ब्राइट जो है फ्रिंजेस की विड्थ निकालनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 5 नंबर का डायरेक्ट आता है बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ रखा, स्लिट ऑफ द साइड शुड बी लेस देन इक्वल टू वेवलेंथ, की साइज ऑफ द स्लिट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए किससे, वेवलेंथ से। तो ये किसके कारण होता है बेटा, म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या होता है बेटा म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स होता है। और ये इसके लिए एक्सप्रेशन है बेटा फ्रिंज विड्थ जो है बेटा आपकी जो सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी फ्रिंज विड्थ निकालनी है। सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ है यहाँ पर वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ लैम्डा d/a। तो ये बेटा आपने निकाली थी, ये जो है आपकी आती है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ब्राइट में आपने निकाला था, तो ये आता है पेपर में, इसको करना है बेटा आपने। और इसके लिए अलग से डेरिवेशन जो है बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ड्यू टू द सिंगल स्लिट। ये जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेटा ये अपने वीडियो में अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो पूरे चैनल लिस्ट में जाके बेटा ये टॉपिक आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ जो है बेटा एक बात याद रखना है सभी बच्चे, जो है बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बेटा, एक होता है एंगुलर सेपरेशन, एक होता है बेटा लीनियर जो है लीनियर जो है बेटा आपका एक लीनियर विड्थ होती है, एक होती है एंगुलर विड्थ। तो बेटा जो λ/a होता है, जो λ/a होता है वो क्या होता है बेटा आपका एंगुलर, क्या होता है मेरे बेटा एंगुलर सेपरेशन का दो, एंगुलर सेपरेशन का दो या एंगुलर विड्थ बोल दो, एक ही बात है, याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एंगुलर विड्थ है λ/a, और बीटा जो फ्रिंज विड्थ हमने कर रखा है बेटा, जो फ्रिंज विड्थ कर रखा है वो आपका λd/d, वो जो सिंपल सिंगल स्लिट में सिंगल स्लिट की जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज λd/d। ये और इसका न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में आता है बेटा।
बीटा बराबर है लैम्डा डी बाई डी। इसको याद रखना आपने प्यारे बच्चों, कैसे याद रखोगे बेटा, इसको याद कैसे रखोगे, देखिए ये तो किसमें, इंटरफेरेंस में, किसमें था बेटा, इंटरफेरेंस में। और कई बार तो वो आ जाता है इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में, वो पैटर्न बनाना इंटेंसिटी का, ठीक है बेटा। तो वो सारा का सारा वीडियो पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो। यहाँ एक बात याद रखनी है बेटा, इस फार्मूले में बच्चे में प्रॉब्लम होती है, बड़ा डी और छोटे डी में प्रॉब्लम आती है। तो बेटा बड़ा डी बड़ी डॉटर, छोटा डी छोटी डॉटर। तो बड़ी डी जो है बेटा, बड़ा डॉटर जो है पहले शादी होती है उसकी घर में, तो पहला स्थान किसको होता है, बड़ी डॉटर को होता है। तो प्रूफ कौन होगा, बड़ी डी आएगी, याद रखना है। और एक नंबर ऑफ फ्रिंजेस का फ्रिंज विड्थ के साथ एक रिलेशन है बेटा, तो याद रखना वो क्या होता है, 1/n होता है। और एक मीडियम के साथ बेटा, यस मीडियम में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि मीडियम में रख देंगे। तो ये किसमें बेटा, ये वैक्यूम में है, और ये जो है बेटा यहाँ जो है मीडियम का दे रखे हैं, दैट इज द, ये मीडियम के लिए है बेटा, इंपॉर्टेंट है, मीडियम के लिए क्वेश्चन आता है बेटा ये, तो आप कर सकते हो, क्योंकि मीडियम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन हर बार जो है बेटा मीडियम का क्वेश्चन आता है। तो आप कर सकते हो मीडियम के लिए क्या कंडीशन आएगी, ठीक है बेटा। ये जो है मीडियम के लिए दे रखे हैं बेटा, आपको गिवन होगा क्या आएगा, वाटर है, वाटर के लिए आ जाएगा 4/3 क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, ठीक है। और जो है ये किसके डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा। कई बार क्या आ जाता है क्वेश्चन कि भाई लीन, देखो वो कर रहा है भाई सेपरेशन स्क्रीन से और स्लिट का सेपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, स्क्रीन से और स्लिट का जो है सेपरेशन मीन कैपिटल डी बढ़ा रहे हैं। तो भाई लीनियर विड्थ ये जो थी बेटा, मैंने अभी बोला था, ये क्या बेटा, लीनियर सेपरेशन कह दो या लीनियर विड्थ कह दो, लीनियर विड्थ कह दो, एक ही बात है। ये तो चेंज होगी यदि डी इंक्रीज होता है, क्या होता है बेटा, डी इंक्रीज होता है तो बीटा भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, याद रखना है, ये तो इंक्रीज होगा। लेकिन बेटा एंगुलर जो सेपरेशन है वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर जो सेपरेशन कराया था वो क्या था बेटा, लैम्डा बाय ए था, इज नॉट डिपेंड नहीं करता ऑन किसके ऊपर बेटा, कैपिटल डी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये उसके ऊपर ये कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया बेटा, ये यहाँ से। और एक और सबसे मेन जो पॉइंट है बेटा, याद रखना है, ये फ्रिंज विड्थ था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, किसमें था बेटा, ये इंटरफेरेंस, किसमें था बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में था ये आपका जो है फ्रिंज विड्थ, जो इक्वल विड्थ आती थी। तो इसके लिए आपने क्या करना बेटा, जो मान लीजिए ये स्क्रीन है, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं बेटा, इंटरफेरेंस कि ये डबल, ये यहाँ भी स्लिट है, यहाँ भी स्लिट है, यहाँ से पहुंच रही है कोई भी इस पॉइंट पे पहुंच रही है बेटा, यहाँ से पहुंच रही है और यहाँ से पहुंच रही है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है बेटा यहाँ से यहाँ, दैट इज एक्स, वो हम क्या पता कौन सी nth है, यदि ये ब्राइट है, कौन सी बेटा, ब्राइट है, तो ये x nth। पहले मैं किसके ले रहा हूँ बेटा, ब्राइट के लिए। आपने जर्नल फार्मूला याद रखना है, ब्राइट मीन थर्ड है तो 3 रख देना। तो xn इज इक्वल टू, ये आपका फार्मूला n लैम्डा डी बाय डी, ये याद रखना बेटा, n लैम्डा डी बाय डी। nth है, कौन सी है भाई, सेकंड ब्राइट है तो सेकंड रख दो, थर्ड ब्राइट है थर्ड रख दो। लेकिन जो सेंटर पॉइंट होता है ये कौन सा होता है बेटा, सेंटर। यदि वो कहता है कि सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ सेकंड, तो दोनों तरफ सेकंड का मतलब है 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। n की वैल्यू वैसे क्या रखोगे, सेकंड के लिए 2 रखोगे, लेकिन ऑन आइदर साइड दोनों तरफ तो क्या करना है, ट्वाइस कर देना है। तो ये तो बेटा किसके लिए, ये आपका है ब्राइट के लिए। और डार्क के लिए आपने क्या यूज करना बेटा, सेपरेशन जो है बेटा, सेपरेशन जो है फ्रॉम द सेंटर, उस डायरेक्ट फ्रिंज का स्थान सेंटर से, ये डायरेक्ट फ्रिंज है बेटा, इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज 2n-1 और बेटा लैम्डा डी बाय 2d, क्या आएगा बेटा, लैम्डा डी बाय 2d, ये याद रखना बेटा। इसे हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। और डायफ्रैक्शन के लिए, जो डायफ्रैक्शन है बेटा, उसके लिए आपने अभी मैंने बताया बेटा, डायफ्रैक्शन में जो विड्थ है ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डायफ्रैक्शन के लिए बेटा हुआ थी ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी बाय ए, ये है बेटा
ट्वाइस ऑफ डी, ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी बाई ए क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट, सिंगल स्लिट की विड्थ है बेटा। और डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आता ही आता है बेटा पेपर में, तो ये लास्ट ईयर भी आया हुआ था बेटा, क्या होगा। और ये कहता है यदि वाटर के अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगी बेटा, वाटर के अंदर लेके जाओगे मीडियम में वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नैरो, क्या हो जाएगी बेटा, नैरो हो जाएगी। और यदि हम व्हाइट लाइट यूज कर लें तो क्या होगा बेटा, यदि हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो हमें पता कलर्ड, क्या बनेगी बेटा, कलर्ड बनेगी, क्या बनेगी, कलर्ड बनेगी। और सबसे ऊपर क्योंकि एक्स देखिए बेटा, सबसे ये एक्स किसके डायरेक्टली है, लैम्डा के, तो लैम्डा किसकी जगह, रेड की, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा बेटा, रेड कलर होगा। यहाँ व्हाइट बनेगा, यहाँ तो व्हाइट ही बनेगा यदि व्हाइट कलर ले रहे हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या है बेटा, जीरो, और फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा, जीरो होता है, तो इसलिए यहाँ तो व्हाइट बनेगा और उस सबसे ऊपर क्या बनेगा बेटा, रेड बनेगा। यदि हम कौन सी लाइट लेते हैं बेटा, मोनोक्रोमेटिक को रिप्लेस कर देते हैं रेड उससे, व्हाइट लाइट से, तो हमें कलर बन जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन ये कहता है येलो लाइट, येलो लाइट है। देखो सबसे पहले तो बेटा प्यारे बच्चों आपने क्या करना, गिवन लिख लेना बेटा, ये येलो लाइट है, वेवलेंथ दे रखी है बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम्स, 6000 एंगस्ट्रॉम्स दे रखे, मीन 6000 इंटू 10 की पावर माइनस, ये दे रखे बेटा आपको, वेवलेंथ दे दी बेटा आपको ये, तो illuminated with single slit of width, बेटा सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ भी दे दी है, सिंगल स्लिट की विड्थ दे दी है, ए दे दिया है आपको 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर दे दिया बेटा। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। अरे भाई डायरेक्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द, देखिए बेटा इसमें हमने ये किया था कि यहाँ जो था ये सिंगल स्लिट में बेटा आपको मैंने कराया था, ये स्क्रीन थी और मैक्सिमा, ये मैक्सिमा था बेटा, ये जो है ये मैक्सिमा था, और ये जो पॉइंट है ये पहला डायरेक्ट और ये भी डायरेक्ट, यदि ये दोनों डायरेक्ट है, ये सेंट्रल मैक्सिमा था बेटा, ये डायरेक्ट ये भी डायरेक्ट, तो बेटा ये किसकी विड्थ आ गई, सेंट्रल ब्राइट, किसकी आ गई, सेंट्रल ब्राइट की विड्थ आ गई, हमें ये निकालनी है। तो बेटा हमें बीटा निकालना है यार, डिफ्रैक्शन में, किसमें बेटा, डिफ्रैक्शन में जो है बेटा बीटा निकालना है, मींस विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की। कहते हैं कि स्क्रीन कितनी दूर है, 1.5 मीटर है, मीन कैपिटल डी जो बेटा 1.5 मीटर हो गया, तो बेटा निकल जाएगा, सिंपल सा है। तो यहाँ बीटा इज इक्वल टू, आप फार्मूला लगाओ, दैट इज द ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी बाई ए, तो ये आया बेटा 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू डी कितना बेटा 1.5 मीटर है बेटा, ओके मीटर है तो ओके है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 की पावर माइनस 4 है, तो ये ए है बेटा, आप पुट कर दो, आप पुट करोगे तो बेटा देखो क्या है, 6 दूनी 12, 12 ना 15 तक गुणा करो बेटा, तो ये आपका 10, ये और बेटा 1 2 3 और 4 7, तो 12 इंटू 10 की पावर बेटा 7 और इंटू 1.5 और इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये आ जाएगा बेटा आपका। तो बेटा ये 10 की पावर इनमें गुणा कर दो, तो अब गुणा करो इसको, देखो आप ध्यान से इसको यहाँ ले 0 ले लो, तो 5 3 15, 5 2 10, 2 6 12, 6 3 18, कितना बन गया बेटा ये 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो आपका पास जो है बेटा आपका आंसर आया 18 mm, कितना है बेटा 18 mm। तो जो बीटा आई, जो विड्थ आई डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आई बेटा वो कितनी है 18 mm आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद जो अगला जो पार्ट है इसमें क्या पूछ रहे हैं बेटा, अगले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि एंगुलर सेपरेशन निकालना है, निकल जाएगा भाई एंगुलर सेपरेशन। दूसरा पूछा बेटा इसी में एंगुलर सेपरेशन, तो एंगुलर विड्थ या एंगुलर सेपरेशन क्या होता है बेटा, लैम्डा बाय ए होता है, क्या होता है बेटा लैम्डा बाय ए होता है, एंड दैट इज, इसको हम क्या लेते हैं बेटा थीटा ले लेते हैं। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा कितना बेटा 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बेटा बाय ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 है बेटा,
तो ये ऊपर जाकर जुड़ जाएगी बेटा, तो माइनस के 6, तो 6000 इंटू 10 की पावर -6, तो बेटा ये है जो है आपके पास ये आएगा 3, तो 6 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन, क्या आएगा बेटा, रेडियन। दैट इज द एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर विड्थ, ये आ जाएगी बेटा आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला कह रहा है कि भाई जो है लैम्डा को गिवन है बेटा, देखिए जो गिवन है कोई भी न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों आप लिख लो, गिवन क्या है आपका सोल्व हो जाएगा 100%। तो गिवन है बेटा 600 नैनोमीटर, ये आपको वेवलेंथ गिवन है बेटा, इसको कन्वर्ट करते रहो, साथ के साथ ही कन्वर्ट कर दो बेटा एसआई में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो 10 की पावर -9 मीटर, तो ठीक है बेटा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 6 गुणा 10 शक्ति -7 मीटर, क्योंकि 2 ऐड हो जाएंगे बेटा इसमें। तो वेवलेंथ आ गई बेटा, कहता है डी दे रखा है बेटा, आपको डी भी दे रखा है बेटा, जो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है 1.2 मीटर है, ओके है। फिर कहता है कि इट इज ऑब्जर्व द फर्स्ट मिनिमम एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फाइंड द विड्थ। तो डिफ्रैक्शन में है बेटा, ये डिफ्रैक्शन में कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमा एट ए डिस्टेंस ऑफ, जो डिस्टेंस है बेटा, कितना डिस्टेंस है, दैट इज 3, और जो सेंटर से डिस्टेंस होता है उसको हम क्या ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x ले लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए दे रखे है बेटा, x की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 mm, 3 mm इट मीन 3 इंटू 10 की पावर -3, ये बेटा आपको दे रखा है, x दे रखा है। कहता है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन फाइंड द विड्थ, आपको a निकालना है, विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट निकालना है। तो बेटा इसके लिए फर्स्ट डिफ्रैक्शन के लिए प्यारे बच्चों आपने डिफ्रैक्शन में क्या याद रखना है, एल लैम्डा बराबर है a साइन थीटा, ऐसे याद रखना बेटा, ये डिफ्रैक्शन में याद रखना बेटा। एन ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ था बेटा, ये ब्रैग्स इक्वेशन की। तो एन इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, तो एन की वैल्यू क्या बेटा यहाँ फर्स्ट है, एन की वैल्यू क्या बेटा यहाँ 1 है, तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू ए है बेटा। ऐसे था, ये यहाँ आपका था x और ये वाला क्या था d, ये एंगल था, तो साइन थीटा, तो जो है साइन लंब बटे जो है बेटा आपका क्या था बटे करंट जो है साइन लंब बटे करंट, तो x बाय आपका d आएगा, तो x बाय d पुट कर दीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू a इंटू एक्स बाय d। तो आपके पास दैट इज जो है आपके पास जो आएगा a निकालना आपने, a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a इज इक्वल टू लैम्डा d बाय x, क्या है बेटा लैम्डा d बाय x आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी थी बेटा, 6 इंटू 10 की पावर -7 थी बेटा, और d कितना दे रखे बेटा 1.2 दे रखे बेटा, और x की वैल्यू बेटा 3 mm, 3 इंटू 10 की पावर -2, तो 3 दूनी 2, 2 दूनी 12 दूनी 24, 2.4 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा 10 की पावर -5, ये आएगा बेटा a, और ये किस में आ जाएगा बेटा, दैट इज इन मीटर, किस में आएगा बेटा, मीटर में आएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, इसको और कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको हटा दो बेटा, 10 की पावर -6, तो दैट इज 24 माइक्रोमीटर, क्या है 24 माइक्रोमीटर, आपका आंसर आ जाए बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आएगा आपका क्वेश्चन आंसर। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, कि इन ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, भाई सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो विड्थ है d इज इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट, जो बेटा इन ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए विड्थ जो है d जो है बेटा सिंगल स्लिट में जो विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट है वो कितनी है बेटा, d है सिंगल, ये टॉपिक आपका सिंगल स्लिट का मीन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेटा। तो याद रखना है डिफ्रैक्शन का और इंटरफेरेंस का, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है बेटा, याद रखना उस बात को, और रेड लाइट है बेटा, और वेवलेंथ दे रखी बेटा 650 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर, ये रखा बेटा वेवलेंथ। कहता है कि व्हाट वैल्यू ऑफ डी की क्या वैल्यू होगी, कि फर्स्ट मिनिमा फॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कि डी की वैल्यू होगी कि जो फर्स्ट मिनिमा है, यस फर्स्ट मिनिमा जो है बेटा फॉल एट 30 डिग्री, किस पे बेटा 30 डिग्री पे। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपने क्या यूज करना बेटा, देखिए वही ब्रैग्स लॉ जो है, एल लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा ये यूज करना बेटा। तो n की वैल्यू क्या बेटा, फर्स्ट हमें n की वैल्यू क्या बेटा 1 है, तो ये लैम्डा बाय क्या हो जाएगा, दैट इज
निकालना क्या है बेटा, आपने ए निकालना है, तो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, दैट इज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए। तो बेटा यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी ये आएगा, दैट इज लैम्डा की वैल्यू 650 और साइन दैट इज 10 की पावर -9 और बेटा साइन 31/2 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो बेटा ये बन गया 1350। 1350 10 की पावर -9 मीन 1350 नैनो, और बेटा मीटर में आएगा क्योंकि ये साइज है, तो 1350 नैनोमीटर आ गया पहला केस में। दूसरे केस में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू स्मॉल जो विड्थ ऑफ द स्लिट है वो क्या होगा कि फर्स्ट मैक्सिमा फॉल, फर्स्ट मैक्सिमा, तो बेटा फर्स्ट मैक्सिमा, बेटा मैंने nth मैक्सिमा देखिए, तो nth के लिए था बेटा, किसके लिए था, nth मिनिमा के लिए था बेटा डिफ्रैक्शन में, और nth मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन है बेटा वो क्या थी, वो थी 2n+1 और लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू a sin थीटा डैश, ये था बेटा सिंपल सा था मैक्सिमा के लिए, nth मैक्सिमा के लिए बेटा, यो मिनिमा के लिए है, यो मैक्सिमा के लिए था। तो यहाँ पर आपने क्या करना बेटा, फर्स्ट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 टेक को तो कितना आ जाएगा ये 3/2, कितना होगा बेटा 3 λ/2 एंड दैट इज a sin थीटा डैश, थीटा कितना दिया 60 दिया बेटा, तो यहाँ a इंटू ये क्या है दैट इज 1/2 आ गया, 2 से 2 कैंसल, a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3 लैम्डा, तो 3 से गुणा कर दो बेटा, तो ये जब 3 से गुणा करोगे तो आपके पास ये आएगा 0 3 पंजे 15 3 6 18 1950 एंड दैट इज द नैनोमीटर। ये तब आएगा जब बेटा वो फर्स्ट मैक्सिमा ए की वैल्यू, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका सोल्व हो जाएगा। और बेटा क्या करना है सुने ध्यान से, आप सभी बच्चों ने आगे जो है बेटा क्या करना है, याद रखना है कि इंटरफेरेंस हो रहा है डिफ्रैक्शन हो रहा है। इंटरफेरेंस हो रहा है तो बेटा बीटा बराबर है लैम्डा डी बाई डी, और एक्स की वैल्यू पता ही आपको ब्राइट के लिए एन लैम्डा डी बाई डी, कैपिटल डी ऊपर आएगा, छोटा डी नीचे आएगा, ठीक है बेटा। तो ये था, उसके बाद ये कहता है भाई आगे क्वेश्चन आपका बेटा कि ये एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि ये एक स्क्रीन, ये बेटा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है बेटा, एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, और यहाँ डबल स्लिट है बेटा, दैट इज S1 एंड S2, ये है बेटा आपकी स्लिट S1 एंड S2, ये दो स्लिट है बेटा S1 एंड S2। और देखिए बेटा ये आपका S1 S2 दो स्लिट है, और ये स्क्रीन है बेटा, ये कोई स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है बेटा P दे रखा है, और क्या गिवन है आपके पास लास्ट ईयर में आया था ये बेटा, आपका याद रखना ये क्या बेटा YDS है, क्या बेटा YDS है, यंग डबल स्लिट, क्योंकि डबल स्लिट्स है बेटा। और ये जो है आपके पास दे रखा है बेटा कि ये गिवन है, गिवन क्या था पेपर में, जो पेपर में लास्ट ईयर आया था कि S2 minus S1 is equal to lambda by 4, ये गिवन है बेटा lambda by 4। कहता है S1 and S2 are the two slits, find the part difference, part difference निकालना है हमें, निकालना क्या है बेटा, क्वेश्चन ये था हमारा S2P minus S1P, ये हमें निकालना है। तो किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए एंड डिस्ट्रक्टिव, किसके लिए बेटा फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव, ये था बेटा डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव के लिए निकालना है। तो कुछ नहीं है बेटा, सिंपल याद रखना आप सभी बच्चों ने जो है पार्ट डिफरेंस जो है बेटा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन जो लगा रखी है इसने, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पार्ट डिफरेंस है क्या ले रखा है बेटा हमने एन लैम्डा, और उसके लिए क्या लिया था बेटा हमने डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा बाय 2 आया था हमारा पार्ट डिफरेंस। तो लेकिन अब की बार क्या है बेटा, ये शुरू में दे रखे आपको, ये इनिशियल है प्यारे बच्चों आपका, ये और ये देखिए S2 minus S1 ये आपको शुरू में दे रखा है। हालांकि पार्ट डिफरेंस तो यहां से यहां होगा कि लाइट रे जब ये जाएगी और ये जाएगी, डिपेंड तो फिर इसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई कितना होगा, लेकिन ये इनिशियल है तो बेटा टोटल जो पार्ट डिफरेंस है वो जुड़ जाएगा। जो नेट पार्ट डिफरेंस है क्या आएगा बेटा, नेट पार्ट डिफरेंस। प्यारे बच्चों कुछ और भी चेंज आ सकते हैं, कोई टेंशन मत लेना, नेट पार्ट डिफरेंस, नेट पार्ट जो है
नेट पाथ डिफरेंस, नेट जो पाथ डिफरेंस है वो क्या आएगा बेटा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, मींस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 आएगा बेटा, और प्लस जो है आपके पास जो इक्वेशन बनेगी बेटा, ये जो है बेटा दैट इज क्या आएगा बेटा, एक्स पाथ डिफरेंस जो है, देखो बेटा एक्स एंड डी बाय डी, एक्स एंड डी बाय डी था, ठीक है बेटा। और ये किसके लिए था बेटा, यदि कंस्ट्रक्टिव है, कैसी है बेटा, इफ कंस्ट्रक्टिव, पार्ट डिफरेंस क्या है बेटा, इफ कंस्ट्रक्टिव, किसके लिए था बेटा ये, दैट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये इनिशियल है। देखो बेटा ये तो कितना लैम्डा बाय 4 है, उसके बाद इस पॉइंट पर यदि कंस्ट्रक्टिव होगा, हमने पढ़ रखा कंस्ट्रक्टिव है तो कितना होगा एक्स डी बाई डी, ये आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है बेटा। और ये हम किसके बराबर लेते हैं, नेट पाथ डिफरेंस किसके बराबर लेते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव के लिए, ये था हमने सारा किसके लिए ले लिया बेटा, कंस्ट्रक्टिव ले लिया, तो नेट पाथ डिफरेंस हम लेते हैं बेटा एन इंटू लैम्डा, तो बराबर कर दो बेटा, एन इंटू लैम्डा के बराबर कर दो इसमें। तो यहां से जब इसने बराबर करोगे एक्स एन, क्योंकि क्या पता कौन सी है, nth 5वीं है, 8वीं है, 7वीं है, और बेटा आपने घबराना नहीं है, आपने तो पार्ट डिफरेंस जो देखना है, और यू पार्ट डिफरेंस, क्योंकि हमने पढ़ रखा क्या ले रखा है बेटा, ये एक्स डी बाई डी पार्ट डिफरेंस जो हम निकालते हैं, और कंस्ट्रक्टिव ले लेते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एन इंटू लैम्डा, यहाँ वाला पोर्शन हमने कर रखा है, लेकिन ये वाला शुरू में दे रखा है, तो इसको हम क्या ले लें बेटा, लैम्डा बाय 4 इसमें ऐड कर लो, ये इनिशियल है, तो इसका मतलब है एक्स एन डी बाई डी प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, तो बेटा ये आ गया एक्स एंड डी बाई डी इज इक्वल टू, लैम्डा कॉमन आ गया बेटा, यहां से लैम्डा कॉमन आ गया तो n माइनस 1 बाय 4, और ये कंडीशन आ जाएगी बेटा आपकी, तो यहां से एक्स एन निकाल लीजिए, तो जब यहां से क्या निकालोगे, एक्स एन निकालोगे, दैट इज क्या आएगा बेटा, यह आएगा आपका डी लैम्डा एन माइनस 1 बाय 4 और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये आएगा बेटा आपका, ठीक है। ये तो आ गया एक्स एन, मान लिया 5वीं ब्राइट है, तो इस तक चौथी ब्राइट n माइनस 1, n की जगह क्या कर दो n माइनस 1, और कमाल की बात देखना आप, जब एक्स एन में से एक्स एन माइनस 1 करोगे तो यू विल गेट यहां लैम्डा डी बाई डी, और प्यारे बच्चों लैम्डा डी बाई डी क्या था बेटा, फ्रिंज विड्थ था आपका, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस निकालना था, तो पाथ डिफरेंस जो बेटा दैट इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, तो यहां से क्या निकालना आपने, ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा एक्स एन डी मीन एन एफ के लिए बेटा, एक्स एन डी बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा एन माइनस 1 बाय 4, लैम्डा कॉमन आ जाएगा बेटा इनमें से। ऐसे ही बेटा डिस्ट्रक्टिव के लिए तो पाथ डिफरेंस जो गिवन है तो उसमें ऐड कर दो बेटा, तो आपका लैम्डा बाय 4 है, और यहाँ क्या लगेगा बेटा एक्स एन, और जो बेटा डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू बेटा, हम डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या लेते हैं बेटे, 2n माइनस 1 और लैम्डा बाय 2, ये लेते हैं बेटा, ये लेते हैं बेटा हम पाथ डिफरेंस। तो अब यहां से यहां देखो बेटा, आप ये निकाल दीजिए, एक्स एंड डी बाई डी ले लीजिए इज इक्वल टू, इसमें परा ले जाओगे तो यह आता है लैम्डा बाय 2 कॉमन आ गया, ये रह गया 2n माइनस 1, और बेटा यहाँ लैम्डा बाय 2 कॉमन ले लिया था, माइनस जो है माइनस हो जाएगा ये 1 बाय 2, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ आप जब इसको सोल्व करोगे दैट इज लैम्डा बाय 4, और यहाँ एलसीएम कितना है बेटा 4 आ गया, दैट इज द 4n माइनस के 2 माइनस में 1, और ये आ जाएगा लैम्डा बाय 4 एंड दैट इज कितना आया 4n माइनस का 3 और बाय 4, 4 इंटू 4 16, तो लैम्डा इंटू 4n माइनस 3 और बाय 16, ये आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है बेटा। देखिए बेटा क्या करें, और ज्यादा हो गया बेटा, ये तो एक सेकंड बेटा, लैम्डा बाय 2 एलसीएम, एक मिनट बेटा, यहाँ बेटा आपने क्या करना है, एलसीएम, ये एलसीएम लेना बेटा, तो लैम्डा बाय 2 एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ देखिए बेटा लैम्डा बाय 2 कॉमन ले लिया, ये टर्म रहेगी माइनस लैम्डा बाय 2, क्योंकि बाहर जा रहा है तो 1 बाय 2 आ गया बेटा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ एलसीएम लिया 2, तो दैट इज
4n माइनस का 2 माइनस का 1, ये आ गया बेटा। तो ये बन गया आपका दैट इज द 4n माइनस का 3 और ये बन गया भाई लैम्डा बाय 4, दैट इज लैम्डा बाय 4। ये किसके बराबर आया बेटा, एक्स एन डी बाय डी आया। यहां से आप एक्स एन जो सेपरेशन है फॉर दिस डिस्ट्रक्टिव जो है पैटर्न के लिए फ्रॉम द सेंटर क्या निकालोगे कि पी पॉइंट जो है बेटा, पी पॉइंट में ये जो पॉइंट है किसके होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा। कहां से, सेंटर से। उसके लिए क्या निकाला बेटा आपने, उसके लिए निकाल दोगे आप ये डी इधर चल जाएगा। तो 4n माइनस 3 बाय 4 और इंटू लेमडा, और ये डी गया ऊपर बेटा, डी बाय स्मॉल डी। और कमाल की बात है जब आप एक्स एन में से एक्स एन माइनस 1 करके घटाओगे दैट इज सिमिलर बीटा फ्रिंज विड्थ लेमडा डी बाय डी ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि बेटा है तो टॉपिक वही आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है डबल स्लिट का। तो ये था बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, 5 नंबर का डायरेक्ट आ जाता है। तो वीडियो पे जाके बेटा प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देखना ध्यान से। और जो एक्सप्रेशन कर रखा आपने किसके लिए, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ के लिए, वो आपने कर लेना है। और एक बात याद रखनी है बेटा कि जो अभी मैंने बोला है टॉपिक को ये देखना है कि वो इंटरफेरेंस का गिवन है या डिफ्रैक्शन का गिवन। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना आपने, क्योंकि लीनियर जो विड्थ है वो बीटा से रिप्रेजेंट करनी है और एंगुलर विड्थ है बेटा वो आपने किससे लेनी है, थीटा मीन लैम्डा बाय ए से लेनी है। ठीक है बेटा। और डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में मैंने बार बार बोलना है इस इक्वेशन को यूज करना है। 2n माइनस n लैम्डा इक्वल टू क्या था, a साइन थीटा। ये किसके लिए थे बेटा, nth सेकेंडरी मिनिमा, nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए थी बेटा। और 2n प्लस 1 और बेटा यहाँ लैम्डा बाय 2 बराबर a साइन थीटा डैश एन, ये एन था बेटा यहाँ ये डैश। ये किसके लिए थे बेटा, ये था आपका nth सेकेंडरी मैक्सिमा। ये किसके लिए था, nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। इसको याद रखना है। यदि वो फर्स्ट कर रहा था n की वैल्यू 1 टेक दो, 2 करे n की वैल्यू 2 टेक दो बेटा, आप जो है कर सकते हो। ठीक है बेटा। ये था आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स की आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा। वेव ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइजन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडीशन ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ से बेटा फ्रिंज विड्थ का आप न्यूमेरिकल आता है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ जो है एक्सप्रेशन मैथमेटिकल आपको याद रखना है। इसका न्यूमेरिकल आता है डेफिनेटली। ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आपका। और रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्रैक्शन में आई बराबर आर वेव थ्योरी यूज करके, और म्यूजिकल टू साइन आई बाई साइन जो है आर यूज करके बेटा सी बाई वी जो है आपने प्रूफ करना है। वो है आपका क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय यूज ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट यूज करके। तो वे ये सारे के सारे बेटा +2 फिजिक्स के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ विजिट करके देखना। और ये जो मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं जो लास्ट ईयर आए हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चांसेस है क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता